नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। आतंकवाद के खिलाफ भारत के सभी राजनीतिक दल एकजुट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखेंगे देश का पक्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई सदस्य देशों का करेंगे दौरा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में निकाली गई तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठन और आम लोग हुए शामिल। और केदारनाथ में तेज गति से हो रहे पुनर्निर्माण कार्य। मंदाकिनी सरस्वती संगम घाट तैयार, श्रद्धालुओं को स्नान और पूजा की होगी व्यवस्था। और अब समाचार विस्तार से। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देने के लिए देश की राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हो गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को विश्व के प्रमुख देशों में भेजने का फैसला किया है। इन प्रतिनिधिमंडलों का उद्देश्य साफ है, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का साझा संदेश दुनिया तक पहुंचाना। खास बात यह है कि इन प्रतिनिधिमंडलों में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल किया गया है, जिससे ये स्पष्ट संकेत जाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत एकजुट है। इन प्रतिनिधिमंडलों का दौरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और अन्य प्रमुख सहयोगी देशों में इस महीने के अंत तक होगा। प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले सांसदों में शशि थरूर, जो कि कांग्रेस से हैं, रविशंकर प्रसाद भाजपा से, संजय कुमार झा जेडीयू और वैजयंत पांडा भाजपा, कनिमोझी करुणानिधि डीएमके, सुप्रिया सूले एनसीपी और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना से शामिल हैं। सियासी दुनिया से ये 7 बड़े और जाने माने नाम भले ही अलग अलग दलों से हैं, लेकिन ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की प्रतिबद्धता को पुरजोर तरीके से दुनिया के सामने रखेंगे। बागेश्वर में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में निकाली गई ये यात्रा महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और राष्ट्रभक्ति के संदेश के साथ बागेश्वर नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान भारत माता के जय घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि यात्रा के माध्यम से सेना के शौर्य को नमन करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा का संकल्प लिया गया। आज जिस तरह से पहलगाम में हमारे निर्दोष जो हिंदुस्तानी थे उनकी निर्मम हत्या आतंकवादी द्वारा की गई है और पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी द्वारा की गई है, उसके एवज में जो भारतीय सेना ने जो उनकी गोली का जवाब गोलों से दिया और जिस तरह से भारतीय सेना ने अपना अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने का काम करा, उन्हीं सेनाओं के सैनिकों को आज भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर की ओर से, तमाम आम जनता बागेश्वर की ओर से हम सब लोग उनका धन्यवाद भी हम सब लोगों ने करा। और इसी धन्यवाद कार्यक्रम में एक विशाल तिरंगा यात्रा भी भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे जनपद के हमारे चाहे छात्र हों, चाहे हमारे छात्राएं हों, चाहे हमारे आम जन हों, चाहे हमारे पूर्व सैनिक हों, सभी लोगों ने उन सैनिकों को धन्यवाद करने के लिए विशाल तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली। क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच का प्रतिबिंब है जिसमें नारी को शक्ति और समाज का केंद्र माना गया है। बागेश्वर में सब ने एकजुट होकर तिरंगा यात्रा के माध्यम से नारी सम्मान का संदेश दिया है। आज हमारी आर्मी ने जो अदम्य साहस दिखाया, पूरे देश को उन्होंने अपनी सेना का जो दम दिखाया वो आज सबके सामने है। आज हमारी सेना के द्वारा ही जो स्ट्राइक किए गए थे वो दुनिया ने देखा। कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया और नगर पालिका बागेश्वर के अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने तिरंगा यात्रा को भारत के स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह आतंकवाद के खिलाफ देश की जीरो टॉलरेंस नीति और ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को समर्पित थी। ये भारत माता की आन बान शान जो हमारा तिरंगा है, पूरे देश के अंदर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि भारत सशक्त है और भारत की सेना सशक्त है और भारत की सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब
अभी आप सब लोगों के सामने, हम सब लोगों के सामने बॉर्डर पर जिस तरीके की गतिविधियां हुई है, तो भारत की सेना का मनोबल बढ़ा है और भारतीय सेना के साथ पूरे भारत की आम जनता, हमारे बुजुर्ग, युवा, मातृशक्ति, जितने भी लोग हैं, आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी भारतीय सेना के साथ हैं। इस तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखने के लिए आज बागेश्वर के ऐतिहासिक नगर में इसका कार्यक्रम किया गया। पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ, जो हमारे वहाँ पर टूरिस्ट थे उन पर, निर्दोष लोगों पर जो आतंकी हमला था, उसके खिलाफ जो भारतीय सेना ने जो कार्य किया है, उनके पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर उनके आतंकियों को मार गिराने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया है। और उस मिशन को कामयाब बनाने में जो हमारी भारतीय सेना का योगदान था, उसके उपलक्ष्य में आज हमने पूरे अपने बागेश्वर में हमारे सभी जनप्रतिनिधि लोग और कार्यकर्तागण, हमारे एनसीसी के कैडेट, सभी लोगों ने, यहाँ पर स्थानीय जनता ने जो है एक तिरंगा यात्रा जो निकाली है, वो हमारे नुमाइश खेत से लेके और यहाँ पर शहीद स्मारक तहसील तक निकली है। मैं अपने भारतीय सेना पर होने का बहुत ज़्यादा गर्व है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में भी आज तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। यात्रा में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ ही विभिन्न जन संगठनों, पूर्व सैनिकों और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। यात्रा सदर रामलीला मैदान से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए टकाना स्थित घंटाघर तिराहे पर समाप्त हुई। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से भारत की सेना ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया है, उससे पूरे देश के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य और पराक्रम से देश की जनता अभिभूत है, जिसे देखते हुए पूरे देश में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। हमारे सैनिकों ने, वीर सैनिकों ने, हमारे सशस्त्र बलों ने जिस प्रकार का शौर्य किया है, उस शौर्य से भारत माता का शौर्य बढ़ा है। इसलिए 140 करोड़ की जनता इस उत्साह के प्रदर्शन को देखना चाहती है जो हमारे सैनिकों ने किया है। मैं सैनिकों को नमन करते हुए आज पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के जनपद के अंदर भी आज सभी संगठनों के माध्यम से तिरंगा शौर्य यात्रा के रूप में पूरे नगर का भ्रमण करके हम सबके साहस को और गौरवान्वित करेगी, ऐसा मेरा ये हम लोगों का कार्यक्रम। तिरंगा यात्रा में शामिल हुई सीमांत क्षेत्र की महिलाओं का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, उससे वे काफ़ी खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे भी भारत पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। मैं कहना चाहूंगी, देखिए पाकिस्तान को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से धूल चटाई है और हमारे इंडिया की जो कुरैशी है उन्होंने बहुत अच्छा सबक इनको सिखाया है और ऑपरेशन सिंदूर हमारे पीएम मोदी जी द्वारा बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया और उसी के जश्न में हम लोग ये रैली निकालते हैं। भारत माता की जय। पाकिस्तान को हमारे इंडिया वालों ने जो धूल चटाई है, जो अच्छा सबक दिलाया है, आज उसी के उपलक्ष्य में हम ये तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से हम इंडिया वाले ने और जो हमारे आर्मी वाले तीनों, जल सेना, वायु सेना और आर्मी सेना है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके जो है पाकिस्तान को अच्छा सबक दिलाया। पूर्व सैनिकों ने भी भारत की सेना के पराक्रम को नमन करते हुए कहा कि भारत ने जिस तरीके से इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाया और उसके सभी आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, उसे पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अगर आगे भी वो भारत के खिलाफ कोई नापाक हरकत करेगा तो भारतीय सेना भरपूर जवाब देगी। पूरा हिंदुस्तान आज अपना सिर से ऊंचा कर रहा है। हमारे सेना ने पराक्रम किया है और पाकिस्तान को उनके बल खानी पड़ी। अपनी बार भी हमारी सेना बहुत मजबूत है और सुदृढ़ है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा तैयारी है, सब बढ़िया हुआ है। सबसे पहले तो मैं भारत के वीर सैनिकों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलूट करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम सम्मान में तिरंगा जो शौर्य सम्मान यात्रा है, हम उन वीर सैनिकों को नमन करते हुए आज पाकिस्तान को हम बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारत की सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाया और जिस प्रकार से आगे ये हमारे भारत की सेना के ऊपर या भारत की जनता के ऊपर आंख दिखाएंगे तो पाकिस्तान को यह पता चल गया है कि भारत की सेना में कितना दम है और भारत की सेना क्या कर सकती है। और भारत की सेना ने और जितने उनके एयरवेज हो, जितने उनके उग्रवादियों के बेस कैंप हो, उनको तहस नहस किया। इसमें भारत की सेना का सम्मान है, उनको नमन है, उनको सलूट है।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।